वो फिल्म पहुंची थी, अब उसके आगे की कहानी तो बनाएंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है, चलिए बनाते हैं। तो उसकी आज शुरुआत हुई है, आप सब आए हैं, सबका आशीर्वाद प्यार मिलेगा तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी फिल्म बना पाएंगे। और हमारे राजकुमार पांडे सर आज उपस्थित हैं हम लोग के साथ में, इनका आशीर्वाद प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है और इनके साथ मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, तो इनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। और अन्ना भैया हैं, देव जी हैं और कुंदन जी हैं, तो आप लोग बस आशीर्वाद प्यार दीजिए कि हम लोग अच्छी फिल्म बनाने में सफल हैं। आप भी हो? हाँ। और आम्रपाली दुबे जी जो निरहुआ चलल लंदन में हीरोइन थी और इनके पिताजी लेके चले गए इनको लंदन और फिर मैं पहुंच तो गया हूँ, अब वहाँ से लेके कैसे आऊँगा, यही है हमारे फिल्म की कहानी, है ना सोनू भाई? तो उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं और उसको पार करके, और आम्रपाली जी बड़ा अच्छा उसमें एक गाना गाती हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आम्रपाली जी वही 2 लाइन सुना दें जो आप अपने सहेलियों के साथ में लंदन में गाती हैं। यही से शुरुआत हो जाएगी। वहाँ तो छठ भी मना लिया है। हाँ हाँ, लंदन में जाके थेम्स नदी पे छठ पूजा करके आए। वाह, ग्रेट जी। गाना 2 लाइन। गाना ना जी। याद नहीं है मुझे। 7 समुंदर। सर आप गाएंगे तो इनको याद आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली थैंक यू सो मच, थैंक यू। फोन साइलेंट। आम्रपाली जी भी यही कहना चाह रही थी हाँ। और आपने इनके मन की बात कह दी। 7 समुंदर परवा से मोर यरवा है रे सखिया, यरवा है रे सखिया, अबिदा करावे निरहु मोर जोड़ी दरवा है रे सखिया। और सीतामढ़ी से सज के कुल्ही देवरवा है रे सखिया, देवरवा है रे सखिया, अगुंडा जिला से राजकुमार भसुरवा। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि पूरा जितने मतलब हमारे ज़िले हैं और जितने यूपी बिहार से लेके मुंबई तक, और मुंबई का भी कोई एक भिवंडी से, हाँ भिवंडी का भी जिक्र उसमें रखा गया है। तो बड़ा अच्छा गाना है, बन के तैयार भी है, यहाँ कुछ है नहीं तो मैं लगवा देता तो आप लोग सुन भी लेते। जी, पार्ट 2 का शूट लंदन में करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने जो पार्ट 1 बनाया था उसमें मैं लंदन जाता हूँ इनको लाने के लिए, और जहाँ पे एयरपोर्ट तक कहानी पहुँची थी वापस लेके आने के, अब वहाँ से जो जर्नी है वापस आने की, उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं इनके पिताजी खड़ा करेंगे वहाँ, तो उसी को पार करना है और लेके आना है इनको 7 समुंदर पार। जी, आम्रपाली जी आप क्या कहना चाहती हैं दोनों फिल्मों के लिए, निरहुआ चल लंदन पार्ट 2 और दूसरी फिल्म हनुमान? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सोनू जी के साथ जब पहले हमने फिल्म की थी निरहुआ चलल लंदन, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जब अच्छी फिल्म बनती रहती है तो उसी टाइम शूटिंग के दौरान ही आपको पता चल जाता है, तो हम सब बहुत ही पॉजिटिव थे इस फिल्म की शूट को लेकर, और इस बार फिर मुझे वैसी ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है दोनों ही फिल्मों को लेकर। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शूटिंग द फिल्म्स वेरी सून। जी, दिनेश भाई पिछली फिल्म में जो निरहुआ चल लंदन थी, सोनू खत्री साहब उसमें निर्माता की भूमिका में थे, इस फिल्म में निर्देशक की भूमिका में होंगे, इनकी भूमिकाएं बदल गई हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह की फिल्म निरहुआ चल लंदन थी वैसी ही फिल्म बनेगी निरहुआ चल लंदन 2 या उससे बेहतर बनेगी? मुझे लगता है उससे भी बेहतर बनेगी, क्योंकि जो हमारे सोनू खत्री भाई हैं इनके साथ जो मैंने काम किया है, जो मेरा अनुभव है इनके साथ, मतलब पहली बार भोजपुरी में मुझे लेकर के और 4-4 दिन 5-5 दिन एक गाने की शूटिंग ये कर रहे थे, और जा करके नेपाल में, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि भाई ये कर क्या रहे हो आप, तो लंदन वाले भी दोनों गाने हाँ 3-3 दिन 3-3 हाँ। दिन। मैं बोला भोजपुरी में तो एक ही दिन में बोलते हैं कि 2 गाना कर दो, 4-4 दिन गाने करना, बहुत बढ़िया इन्होंने फिल्माया था। और
दिल से फिल्म बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि सोनू भाई को जब निर्देशक की जिम्मेदारी मिल गई है तो अब इनका काम और बढ़ गया है। तो अभी इन्होंने चिंटू पांडे जी के साथ जो फिल्म बनाई थी वो भी आप लोगों ने देखा होगा, उसका ट्रेलर भी आया था तो हम लोगों ने देखा था। बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाया था इन्होंने। तो सच कहूँ तो उसी फिल्म को देखकर मुझे थोड़ा एज डायरेक्टर इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि निर्माता तो हैं ही पर निर्देशक भी अच्छे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी। दिनेश भाई, पिछली फिल्म में आपका बड़ा फेमस डायलॉग था कि जो आप कहते हैं कि हाँ मेरा ही नाम निरहुआ है और ये मेरे दिल की रानी है, मैं चाहूँ तो लंदन की महारानी को भी भगा लाऊं। जी कुछ इस तरह का आपको याद होगा? हाँ, हमरे नाम निरहुआ, हम अपने पे आ जाए तो इंग्लैंड की महारानी के लेके भाग जाए। ये शानदार था, ये जबरदस्त था, ये एक आइकॉनिक डायलॉग था। दिनेश भाई, जब एक फिल्म जो कि बढ़िया बनती है तब उसका पार्ट 2 बनता है, ये हम सब जानते हैं। निरहुआ चला लंदन के बाद पार्ट 2 जब एक फिल्म बनने जा रही है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होंगी, महसूस भी हो रही होंगी। बिल्कुल, जिम्मेदारी हमेशा सेकेंड पार्ट में ज़्यादा होती ही है क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद होती है। जब वो फर्स्ट पार्ट देखते हैं और उनको जितना आनंद आता है, उनको जितना अच्छा लगता है, वो उम्मीद लगा लेते हैं कि जब हम सेकेंड पार्ट देखने जाएंगे तो हमको उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम लोगों ने लगभग अब तक जितनी इस तरह की फिल्में की है उसमें मेहनत करके, कोशिश करके और बाकी ईश्वर की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से जो भी पार्ट 1 के बाद 2 बनाया तो उससे बेहतर ही बनी है। चाहे वो निरहुआ हिंदुस्तानी 2 हो, चाहे निरहुआ रिक्शा वाला 2 हो, चाहे निरहुआ चलल ससुराल 2 हो और अब ये बनने जा रही है। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये भी हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़्यादा पसंद आएगी, उससे भी ज़्यादा पसंद आएगी। जी आम्रपाली जी, जब निरहुआ चला लंदन फिर से, निरहुआ चला लंदन 2 मतलब फिर से जा रहे हैं निरहुआ जी, आपने कहा नहीं कि चलो पेरिस चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, लंदन ही बार बार क्यों जाएं? नहीं, वहाँ हम लोग घूमने चले जाएंगे। पिक्चर लंदन वाली हिट है तो लंदन ही चल के बनाओ। पिक्चर हिट होनी चाहिए भाई, उसके पैसे से जाके सब सारे देश घूम लेंगे हम। जी, और उसमें ये भी था ना कि लास्ट तो जो एयरपोर्ट पे ही हम लोग वाइंड अप किए थे और वहीं से फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, तो उसके लिए लंदन ही जाना पड़ता है। जी निरहुआ लंदन फिर से कब जा रहे हैं, कब शूट हो रही है फिल्म? ये फिल्म हम लोग मैं तो पहुंच जाऊंगा मई में, लेकिन हमारे जो सोनू भाई हैं उसके बाद आएंगे क्योंकि एक फिल्म और वहाँ हम बना रहे हैं, निरहुआ हिंदुस्तानी 4, जिसके मंजू ठाकुर डायरेक्टर हैं। उसके 3 पार्ट आ चुके हैं और चौथा पार्ट हम लोग लंदन में कर रहे हैं और उसके बाद ये हमारे सोनू भाई आ जाएंगे और फिर ये फिल्म शुरू करेंगे। जी ग्रेट। अच्छा, राम जी हमारे कान में कह रहे हैं कि भैया निर्माता साहब का आज जन्मदिन है, तो उस मौके पर दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं? सबसे खास बात तो यही है कि आज हमारे जो निर्माता हैं राम बाबू भैया, इनका जन्मदिन है और इसीलिए हम लोगों ने आज का दिन चुना था कि आज ही के दिन अनाउंसमेंट किया जाएगा फिल्म का। तो मैं तो बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ राम भैया को और मैं आप लोग सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अपनी शुभकामना दीजिए ताकि इनके जन्मदिन के दिन जो शुरुआत हुई है वो धमाकेदार हो, शानदार हो और खूब सफल हो। सर, हम सब की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। फिल्में तो भैया ने बहुत सारी बनाया, बहुत सारी फिल्मों में जुड़े रहे, लेकिन अब पूरी तरह से सोनू भाई आप क्या ऐसा हुआ कि पिछली फिल्म में आपने, आपकी फिल्म के डायरेक्टर कोई और थे, इस फिल्म में आपने खुद डायरेक्शन की जो है कमान वो खुद संभाल ली? ऐसा कुछ नहीं है, काम कोई भी करे काम अच्छा होना चाहिए, या पहला हो या अभी हो, काम बेटर करना है। उन्होंने भी अच्छा काम किया था और मैं भी चाहूँगा कि उससे बेटर काम करने की मैं कोशिश करूँ। माइक पकड़ेगा उतनी दूर से? उन्होंने लॉन्च किया था जी। चंद्रपन सर को भी एज डायरेक्टर इन्होंने निरहुआ चल लंदन से लॉन्च किया था और इन्होंने सोचा कि तू से खुद ही को लॉन्च करें। जी, दूसरी फिल्म की हम बात नहीं कर रहे, हनुमान की गली की हम बात करना चाहिए हमको। दूसरी फिल्म के बारे में मैं दिनेश भाई जानना चाहता हूँ। हनुमान की गली, जो हनुमान की गली बड़ा यूनिक नाम है सबसे पहले जी, बहुत यूनिक नाम है और स्टोरी भी बहुत यूनिक है। हनुमान की गली पूरी तरह से वाराणसी में शूट होगी और बनारस के घाट पे इसकी शूटिंग की प्लानिंग है और बहुत बढ़िया स्टोरी लिखा है हमारे सोनू भाई ने। और
उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा मेरा ही काम होगा, हीरोइन का काम बहुत कम है या शायद है ही नहीं, नहीं है ना? मैं क्या देखूं? भगवान करे लोग देखें, मैं क्या देखूं? रियली सच ए सही था, लेकिन ये बात सोनू भाई को समझना चाहिए। सोनू जी, ये बड़ी खास बात है। आम्रपाली जी ने मजाक में इसे लेकिन सही बात कही कि बिना हीरोइन के फिल्म कैसे सर? एक्चुअली उसमें हीरोइन का सच में बोलूँ तो भैया ने भी हम लोग जब स्टोरी में डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें हीरोइन का काम ज़्यादा है नहीं। अरे यार, मस्ती कर रहे हो, it's okay। तो अमरपाली मैम को मैं बहुत दिल से मतलब मानता हूँ, उनका काम को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हम लोग एक फैमिली के जैसे ही हैं, जैसे दिनेश जी है, मैम है, हम लोग एकदम मिल के मतलब हमेशा सेट पे हो या कहीं पे भी हो बहुत अच्छे से काम करते। तो इसमें मैम के लिए कोई ऐसा मतलब जगह नहीं था कि मैं मैम को इसमें लेके आ पाऊँ, तो इसके लिए मतलब मैंने मस्ती कर रहे हैं हम लोग आपके बहुत साथ। अब मैं सबसे अच्छी बात पूछती हूँ, हनुमान की गली मतलब ऐसे कुछ बाल ब्रह्मचारी पे तो नहीं है ना? नहीं, पिक्चर? एकदम हीरोइन नहीं है तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। एक्चुअली ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है जो कि अभी तक हम लोगों ने हमारे इंडस्ट्री में अभी तक ऐसा भैया हाँ, ऐसी शायद फिल्म जब मैंने नहीं है। भैया से डिस्कस किया तो भैया ने बोला कि भैया ये फिल्म हम लोग करेंगे तो मतलब हम लोग बाहर ऑस्कर में भी भेज सकते हैं इसको। तो तब जाके हम लोग ने इसको प्लानिंग किया कि चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो भैया ने लॉक किया, उसके बाद में हम लोग फिर आगे बढ़े। तो इसके बाद में इस टाइटल में डिस्कशन किया तो 2-3 टाइटल हम लोग ने सोचे, लेकिन हनुमान का गली जो रखा हम लोग ने वो एक पॉइंट है, वो बाद में हम आप लोग को बोलेंगे जब फिल्म आएगी तो आप लोग देखेगा तो मालूम पड़ेगा हनुमान की गली क्यों रखा ना। अभी खोलेंगे तो फिर हाँ, अभी तो बता नहीं सकते। अच्छी फिल्में बननी चाहिए, जी। हीरोइन हो ना हो, हीरो हो ना हो, फिल्में अच्छी फिल्में बननी, अच्छी। बस यही रिक्वेस्ट है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आया भी है जब अच्छी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। Exactly। हीरो हीरोइन को सिर्फ ध्यान में रख करके जो फिल्में बनती थी, अब उससे थोड़ा बदलाव की आवश्यकता थी और अब बदलाव हो रहा है कि अब बेटर स्क्रिप्ट है, अच्छी स्क्रिप्ट है, उसमें जो जहाँ फिट बैठता है उसको हम बैठा लेते हैं। पर अब स्क्रिप्ट जो है अच्छी बन रही है, ये हमारे इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा हुआ है। जी दिनेश भाई, जैसा सोनू ने कहा कि भाई ये फिल्म ऑस्कर के लिए हम भेजना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी बात है। एक फिल्म भोजपुरी जिसे ऑस्कर को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। स्टोरी इनकी है, यूनिक है और मुझे लगता है कि उस पर मेहनत करेंगे और बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है। बाकी हम ट्राई तो करेंगे, देखते हैं जो भी होगा। जी कोई और कुछ इससे फिल्म? सर, आप अभिनेता भी हैं, नेता भी हैं। मैं यूपी के बारे में जानना चाहूँगा कि यूपी में योगी जी की गवर्नमेंट वापस आएगी कि नहीं? 100% आएगी, क्योंकि जैसे मैं नेता हूँ और नेता हैं तो वो अपने अपने पार्टी की बात करते हैं कि हम आएंगे या हम मजबूत हैं। पर एक चीज़ अगर देखा जाए, वहाँ की जो आम जनता है जिनको वोट करना है, उनके दिल में है कि फिर से योगी जी आए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है शांति से जीना, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मतलब किसी को गुंडागर्दी पसंद नहीं है। कहीं गुंडागर्दी होती है, कहीं मारपीट होती है, कहीं छिनैती होती है, तो ये चीज़ें जो आम जनमानस है उनको अच्छा नहीं लगता है, वो परेशान होते हैं। तो योगी जी के राज में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि उन्होंने मतलब एक चाहे कितना भी बड़ा बाहुबली हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, उसको बिल में घुसा दिया उन्होंने। किसी की कोई गुंडागर्दी नहीं चलती वहाँ, अच्छा राज्य चल रहा है। तो जनता चाहती है कि वो फिर से आए, तो जनता जिसको चाहेगी वो आएगा ही। योगी जी को गोरखपुर से टिकट दिए जाने पर अखिलेश यादव जी ने कई सारे सवाल करे, यहाँ तक कह रहा था कि उनको पार्टी घर पे बिठाने के लिए वहाँ से भेजी। कोई बात नहीं, ये तो नेतागिरी में होता है, एक दूसरे पे ऐसे कटाक्ष करना, एक दूसरे को बोलना। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक दूसरे पे जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें करते हैं लोग। पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा उनकी हताशा भी है, उनकी निराशा भी है अखिलेश यादव जी की, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को पूरे प्रदेश की जनता चाह रही है, तो उनको लग रहा है कि अब दोबारा तो आप आएंगे नहीं, तो इस तरह की बिल्कुल बातें करते हैं। महाराज जी को देखते हुए अब अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का माहौल बना लिया। आजमगढ़ तो आप काफी करीब से देखे हैं, क्या लगता है वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल रहेगा उनके लिए? अच्छा रहेगा, क्योंकि आजमगढ़ में तो उनकी पार्टी मजबूत है ही और आजमगढ़ से
चुनाव उनके पिताजी भी पहले लड़े थे, अभी वो भी लड़े थे और आगे भी वो लड़ सकते हैं। आपने काफ़ी मेहनत की है वहाँ पे आजमगढ़ में, जी, तो टक्कर रहेगी वहाँ पे उनके लिए? मुझे लगता है कि टक्कर तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इन दिनों कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया आजमगढ़ में, तो उसको देखते हुए वहाँ की जनता जो है काफ़ी पसंद कर रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छी टक्कर होगी वहाँ। टिकट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के टिकट जब आया तो कई सारे नेता सामने आए खुल के और अपनी अपनी दुख प्रकट करे। जैसे आजम खान साहब के लड़के आए, बोलते हमारे पिताजी को बहुत तकलीफ है इस गवर्नमेंट में, जी, तो इनको हराना चाहिए। तो इस तरह के जो बाहुबली टाइप के लोग जो भी खुल के आके अपनी दुखड़ा रो रहे हैं और जीतने की अपील करे लोगों से, क्या कहते हैं? मुझे लगता है प्रदेश की जनता जानती है कि अगर सुकून से तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो योगी जी की सरकार ही दोबारा बननी चाहिए। बाकी अगर गुंडे और माफियाओं का राज किसी को चाहिए तो वो उनको सपोर्ट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी गुंडे और माफिया चाहिए। जिस तरीके से परिवार से भी, मुलायम सिंह के परिवार से भी जो उनकी बड़ी बहू है वो उन्होंने सपा का दामन छोड़ दिया, साइकिल छोड़ दिया, वो बीजेपी में आ गई है, इस पर क्या रिएक्शन है? अच्छी बात बोला उन्होंने, आपने भी सुना होगा। उनकी बात सुन के मुझे भी लगा कि हाँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा तो वो यही करेगा। उन्होंने कहा मेरे लिए राष्ट्र पहले, मतलब मैं कभी भी मेरे चिंतन में ऐसा रहता है कि मैं अपने राष्ट्र को प्राथमिकता दूं, पहले रखूं, और योगी जी और मोदी जी के साथ मिल करके अगर वो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं तो इसलिए ही आई। तो बीजेपी छोड़ के भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इस चुनाव से आने पहले बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें फिर क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रवादी से क्यों दामन छोड़ रहे हैं? नहीं, आ जा सकते हैं, कोई बात नहीं। वो तो देखिए, किसी को टिकट मिला, किसी को नहीं मिला, उसको चुनाव ही लड़ना है तो जा सकता है, ऐसा भी होता है ना। निरहुआ के पास इस चुनाव में क्या जिम्मेदारी है? निरहुआ के पास फिल्म की जिम्मेदारी है कि मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी फिल्में बन रही हैं, मुझे नहीं लगता कहीं भी बन रही होंगी, तो वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है फिल्मों को लेकर के। और मैं अभी जा रहा हूँ 5 तारीख से कहाँ, चंदौली। मुन्ना भैया शूटिंग कहा आपने? चंदौली भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ शूटिंग। जी, जिस तरीके से ये शूटिंग चालू हो रही है, लेकिन इलेक्शन है तो सेलिब्रिटी की ज़्यादा मांग रहती है, तो आप दोनों का भी, अम्रपाली जी आपका और कैसे तरीके से अभी प्लानिंग है? कुछ इलेक्शन कैंपेन के लिए क्या बुलाया जा रहा है? बीच में हम लोग जाते हैं वहाँ शूटिंग से, जहाँ भी रहता है, तो एक आध दिन के लिए अगर कहीं जाना पड़ा तो 4-5 कार्यक्रम होते हैं, एक ही दिन में जाके सब अटेंड करके आ जाते हैं। शिवसेना यूपी से लड़ रही है अपना बीजेपी को टक्कर देने के लिए, क्या लगता है कितना असर रहेगा? कहाँ पे? यूपी में? हाँ, 2-3 जगह नाम भी उन्होंने दे दिया है। अच्छा, ठीक है, अब तो वहाँ लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि इनके लिए नया जगह होगा और वहाँ तो बीजेपी का गढ़ है। प्रोड्यूसर साहब से जानना चाहेंगे फिल्म के बारे में, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? राजनीति आते ही घबराने लगते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब जी, सब फिल्म के बारे में बताइए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म अच्छी बनेगी, बस इतना ही बोला। अपने बारे में काम करने में विश्वास रखते हैं, बातें करने में नहीं। पर कितनी अच्छी बात कहा उन्होंने कि फिल्म अच्छी बनेगी, और अगर एक निर्माता अच्छी फिल्म बनाने की नीयत से फिल्म बनाए तो निश्चित रूप से फिर फिल्म अच्छी ही बनती है। अच्छा, ये कितनी अच्छी आज का सवाल है, हनुमान चालीसा जैसा मूवी बन रहा है, उस तरीके से वाराणसी का राम मंदिर तैयार हो रहा है, उसके बाद में इसका बीजेपी को और फायदा हो सकता है क्या? क्योंकि फिल्म में भी और राम मंदिर सब भावनिक है, उसके वजह से इसका उत्तर प्रदेश में भाजपा को फायदा हो सकता है क्या? हनुमान की गली, और बनारस को कहा जाता है कि गलियों का शहर है, और आप जिस गली में जाएंगे उस गली में एक भगवान मिल जाएंगे। कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं अन्नपूर्णा देवी हैं, काशी विश्वनाथ है ही, तो मुझे लगता है कि वहाँ ये बेस्ट लोकेशन था हम लोगों के लिए। 1 सेकेंड, हाँ, हनुमान जी हुए, राम जी हुए, या कोई भी भगवान हुए, ये सारे भगवान हम सब हिंदू हो के इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ना हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो हम एक अगर कभी नाम भी रखते हैं, आई डोंट नो द फिल्म इज धार्मिक हो नो, बट अगर धार्मिक नाम भी रखा जाए किसी फिल्म का तो वो धर्म के लिए है, किसी पार्टी के लिए कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं। प्लीज आप लोग धर्म और एकदम पार्टी को कोलाइड करना आप छोड़ हाँ, दीजिए। सही बात है। सर आपसे जानना जिससे चाहूँगा। शिवसेना भावनिक
हिंदुत्ववादी कहती है, राष्ट्र भाजपा हिंदुत्ववादी कहती है, क्योंकि ये दोनों अलायंस टूटे हैं महाराष्ट्र में और उसके बाद में यूपी में शिवसेना और भाजपा लड़ना ही जा रही है। तो क्या लगता है कि इस भावनिक के ऊपर भी यूपी का इलेक्शन थोड़ा हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम करेगा और वो है कि कोरोना काल में लोगों की जो मदद हुई है, आज भी वहाँ राशन सबके घर में बांटा जा रहा है और वो मार्च तक चलने वाला है। मतलब जिस तरह से सरकार ने उनकी मदद किया है वही काम करेगा। बाकी ये सब धर्म जाति ये सब कोई चीज़ काम करने वाला नहीं है। काम करेगा सिर्फ जो लोगों की मदद हुई है, लोगों का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में इतने सारे जो सड़कों का जाल बिछा है, 4.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है, ये सब चीज़ें जो है काम करेगी। सर आपसे जानना चाहूँगा, नया एक्टर को इंट्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, जरा दिखाएंगे कौन है। हमारे कुंदन भाई हैं जो कि भैया के बहुत नज़दीक के और रिलेटिव हैं जी। और भैया के मतलब बहुत क्लोज ही, तो उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है निर्वाचन लंदन 2 से। और बाजू में हमारे मास्टर थापा जी बैठे हैं, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के घर के मतलब पुजारी हैं वो, और मेरे बड़े भाई हैं। और सर को सब इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, सर हैं, मुन्ना भाई है। और हमारे फिल्म के निर्वाचन लंदन में हम लोग देव जी को लेके जाने की बहुत कोशिश किए थे, नहीं जा पाए कुछ काम की वजह से। तो अभी इनको लंदन 2 में हम लोग मेन विलेन में लेके जा रहे हैं भैया को। मेरे भाई है और बहुत मेहनत करते हैं मेरे भाई। और हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे थे कि जब भैया से बात हुआ, मैंने इनको ये बात शेयर किया था कि निर्वाचन लंदन 2 करे, तो बहुत एक्साइटेड थे कि भाई कुछ भी ऐसी फिल्में करता तो मुझे प्लीज बताता है। पहले मैं इनको बताता सर कुंदन जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में आपका क्या किरदार होगा। किरदार के बारे में बेहतर तो हमारे सोनू जी ही बता पाएंगे, बिकॉज क्या है अभी तक सिर्फ टाइटल को रिवील किया गया है, कहानी को पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है और कुछ चीज़ें हैं जो अभी टाइम आने पर डिस्क्लोज हो जाएगा आप सभी के सामने। तो जिस तरह से आप बॉलीवुड में